दोस्तों नमस्कार और स्वागत है रिपब्लिक भारत में आप सबका। अब देखिए फैजुल हसन साहब, जो फैजुल हसन चौहान हैं, वो पाकिस्तान में एक मंत्री हैं और मंत्री पता नहीं मुझसे क्यों इतने खफा हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि वो मंत्री क्यों इतने खफा हैं मुझसे। अब मंत्री का ये कहना है कि साहब मेजर गौरव आर्या अगर मुझे दिख जाए तो मैं उसको सबक सिखा दूं। 2015 से मैं मेजर गौरव आर्या को सबक सिखाता आया हूँ। अब 2015 में तो मैं मीडिया में था भी नहीं, मैं 2017 में मैंने रिपब्लिक ज्वाइन करी है, लेकिन कोई बात नहीं। पाकिस्तान के मंत्री हैं, झूठ बोलना दिन में 3-4 बार उनका फर्ज बनता है। फिर उन्होंने बोला कि साहब डिबेट पर आ जाओ और तुम भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट हो, तुम्हारा चैनल रिपब्लिक टीवी वो भी रॉ से फंडेड है, वगैरह वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी फैजुल हसन चौहान साहब ने बातें कह दी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंत्री हैं जो इमरान खान की पार्टी है। अब क्या हुआ कि जब हमें वीडियो मिला तो हमने बात करी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में और हमसे बोला गया कि ठीक है साहब, आप क्या स्वीकार करते हैं चुनौती? मैंने बोला बिल्कुल, तहे दिल से हम स्वीकार करते हैं चुनौती फैजुल हसन चौहान की, जो कि पाकिस्तान के मंत्री हैं। तो हमने उनको ट्वीट करा और हमारी तरफ से गए और लोगों ने उनसे राब्ता करा, लोगों ने उनसे बातचीत करी और बोला कि आप आइए डिबेट पे। मैं आपको आगे की कहानी समझाऊंगा, जरा देखिए। एक छोटा सा पैकेज, एक छोटा सा वीडियो हमारा, आप उसको देखिए, फिर मैं वापस आता हूं, मैं आपको समझाऊंगा। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। पाकिस्तान में गूंजा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का नाम। मेजर गौरव आर्या के नाम से थरथराया पाकिस्तान। गौरव आर्या से बहस करके देख लो पाकिस्तान। पुलवामा में आतंकी हमला करवाने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपनी भद पिटवाने के बाद बौखला गया है। हताश बदहवास हो गए हैं पाकिस्तानी नेता। पाक संसद में पुलवामा का सच जग जाहिर होने के बाद पाकिस्तान के बड़बोले मंत्रियों को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या बताएं और क्या छिपाएं। नाक तो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहले ही कट चुकी है, असलियत जग जाहिर हो चुकी है और वो भी उसके मंत्री की जुबानी। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। अब पाकिस्तान के हुक्मरान बेमतलब बयानबाजी और ट्विटरबाजी पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में अब तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और हमारे कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्या का खौफ भी सर चढ़कर बोल रहा है। जंग के मैदान में मेजर गौरव आर्या से कई बार मात खा चुके पाकिस्तान ने अब मेजर गौरव आर्या को जुबानी जंग की चुनौती दी है, वो भी पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाकर। ये चुनौती देने वाला भी पाकिस्तान का एक हुक्मरान ही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सूचना और सांस्कृतिक मंत्री फयाज उल हसन चौहान ने मेजर गौरव आर्या को बहस की चुनौती दी है। मतलब पाक के नेता वहां की हालातों की चिंता छोड़कर मेजर गौरव आर्या की चिंता कर रहे हैं। 1 to 1 अगर मेजर गौरव आर्या है तो मेरी ख्वाहिश होगी कि वो हो 1 to 1 मेरा और उसका बात होगी। और दूसरी शर्त यह है कि मेरे माइक को बंद नहीं करोगे, म्यूट नहीं करोगे, क्योंकि तुम बुनियादी तौर पे बुज़दिल लोग हो। इसी तरह मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारा मीडिया बुनियादी तौर पे, तुम्हारी फौज, तुम्हारी एस्टैब्लिशमेंट बुज़दिल लोगों के ऊपर मबनी है, तुम्हारे अंदर जुर्रत नहीं है। हालांकि मेजर गौरव आर्या ने एक वीर योद्धा की भांति पाकिस्तानी मंत्री के बहस के चैलेंज को स्वीकार कर लिया है। गौरव आर्या ने ताल ठोक कर कहा है कि दम है तो आ जाओ मैदान में, क्योंकि पाकिस्तान की कायरता भरे हमलों की पोल खोलना उतना ही जरूरी है जितना उसे उसकी भाषा में जवाब देना। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और गौरव आर्या ये बात बखूबी जानते हैं, क्योंकि हम हैं राष्ट्र के नाम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों देखा आपने पूरा क्या मामला हुआ और अब बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। सर जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सर जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल शैलेंद्र सिंह सर जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पाकिस्तान से मेरे बचपन के साथी, मैं फिर आज 12 बजे उनको मिलूंगा भारत पाकिस्तान घमासान में, होपफुली। कमर चीमा साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। और चीमा साहब आप गेस्ट हैं हमारे, आप मेहमान हैं, तो सबसे पहले मैं आपके पास जाऊंगा। चीमा साहब एक बात बताइए ना, क्या ये मसला क्या है ये फैजुल हसन चौहान साहब का?
ये क्या चाह रहे हैं मुझसे? ये कहते हैं मैं डिबेट करूंगा। हमने उनको गारंटी दे दी, वीडियो भेज दिया साहब कि हम जबान देते हैं, वॉल्यूम आपके हाथ में होगा, टीवी स्क्रीन पे कोई नहीं होगा, सिर्फ आप और हम होंगे, कंट्रोल आपके पास रहेगा। अब आप बताइए। अब उन्होंने फोन उठाने बंद कर लिए। ये इतने खफा क्यों है मुझसे? क्या बात हो? बताइए चीमा साहब, आप प्लीज। नहीं, मेरा नहीं ख्याल चौहान साहब आपसे खफा होंगे। चौहान साहब बड़े दबंग किस्म के स्पीकर हैं। गो के वो स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के, और कई लोग उनसे नाराज भी रहते हैं, लेकिन वो नहीं, वो मेरा ख्याल है कि अभी कोई इतना बड़ा टाइम नहीं हुआ, हो सकता है वो रिस्पॉन्ड कर दें आपकी कॉल को। जारी बात है उनकी अपनी भी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो क्योंकि वो अमूमन इंडियन टेलीविजन चैनल्स पे उस तरह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि वो कोई मरकज के वो तो नहीं है, मंत्री नहीं है, वो तो पंजाब के मंत्री हैं, वजीर है। तो जारी बात है वो उसी एंगल से अपना प्लान देख के आपके लोगों तक पहुंच सकते हैं। और आपको पता है चौहान साहब भले देखिए सियासतदान भले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चौहान बड़ी बातें तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में ही इज अ वेरी एक्टिव मैन एंड ही कैन कम ऑन ग्राउंड। सो मेरे ख्याल के हो सकता है अगले 26-48 घंटे में वो आपकी टीम के पास पहुंच जाएं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेजर साहब। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल चीमा साहब ने बोला।